दिस इज़ मेहुल। सो आज मैंने आयन फ्लाई जो फ्राइडे को डिप्लॉय करता हूँ वो किया है आज। टाइम वाज अराउंड 9:30 जब मैंने ये डिप्लॉय किया था, 9:30 आई मीन। एंड एज यू नो यूजुअली मैं फ्राइडेज़ को कभी भी एडजस्ट नहीं करता हूँ। ओके थोड़ा वॉलेटाइल था आज मार्केट, बट एट द क्लोज 17,158 पे उसकी क्लोजिंग आई है। और अपनी आयन फ्लाई समथिंग लाइक दिस 17,100 पे कॉल और पुट सेल किया है। एंड एज ऑलवेज 200 पॉइंट्स अवे दोनों तरफ मैंने हेज बाई किया है। सो करंट मार्जिन यूज्ड इज अराउंड 10 lakhs। सी एवरीथिंग ऑलवेज रिमेन्स द सेम, थोड़ा 19-20 यहाँ वहाँ होता है डिपेंडिंग ऑन कितना प्रीमियम है और कितना मार्जिन से भी उस टाइम रिक्वायर्ड लेती है। एंड द मैक्सिमम लॉस इज़ 48,000 अगर ट्रेड हॉरिबली रॉन्ग गया तो, और मैं कुछ नहीं करता हूँ तो, राइट। सो लेट्स सी ये करंट स्टैंडिंग है ट्रेड की। मंडे को विल सी डिपेंडिंग ऑन हाउ द मार्केट ओपन्स अगर कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं है। द ओनली डिफरेंस दिस टाइम इज मैं शायद ओके अगर मुझे 1% का प्रॉफिट मिल जाता है तो आई विल एग्जिट, ओके, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द ट्रेड टू द एंड। अगर आया तो मैं निकल जाऊंगा जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट, बट दैट विल डिपेंड, है ना। ओके लेट्स सी ऑन मंडे क्या होता है। सो आज मंडे है August 1st। आज मैंने कुछ एडजस्टमेंट किए हैं। अराउंड 3 PM मैंने कुछ एडजस्टमेंट किए थे व्हेन मार्केट 17,300 के ऊपर ऑलमोस्ट 30 मिनट से ज़्यादा सस्टेन हुआ, तब भी मैंने किया। उसके पहले मैंने आई हैड डिसाइडेड प्रायर कि मैं उसके पहले कुछ भी नहीं करूँगा, राइट, विच इज़ 50 पॉइंट्स एक्चुअली, विच इज़ 50 पॉइंट्स अवे अपने ब्रेक इवन प्राइस से। ओके सो क्या एडजस्टमेंट किए मैंने, अगर कुछ भी नहीं करता तो ये सिचुएशन दी, राइट, कुछ भी नहीं करता तो ये होता एंड ऑफ द डे। सो मैंने क्या किया, दिस वॉज अराउंड 3 PM, ओके गाइस। सो मैंने सबसे पहले तो है ना ये 16,900 का जो हेज था वो मैं निकल गया था 14 रुपीज़ 50 पैसे में, ओके। और मैंने क्या किया कि मैंने एक ब्रोकन आयन फ्लाई क्रिएट किया 17,350 के पास। सो मैंने इसको सेल किया था, मेरी प्राइस थी 112.8 में मैंने पुट को सेल किया था। कॉल को मैंने सेल किया था अराउंड 97.6, ओके। और मैंने 450 का जो रहता है ये मैंने कॉल बाई किया था टू हेज ऑन दी अपसाइड, ओके। और ये मैंने बाई किया था 49 रुपीज़ में, ओके। सो ये मेरी करंट पोजीशन है। सो अब पोजीशन कैसे लगती है कि अपसाइड फुल्ली प्रोटेक्टेड है, डाउन साइड रिस्क चालू होएगा 17,060 से, ओके। एंड बिकॉज मेरे पास अभी डाउन साइड में कोई हेज नहीं है तो डाउन साइड रिस्क इज़ मच हायर, ओके। मार्केट पॉजिटिव ही है, बट ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए। पता नहीं, राइट, आइदर गैप अप लग रहा है या कंसोलिडेशन लग रहा है। अगर नीचे भी खुला तो पता नहीं, कम ही लग रहा है खुलने के लिए, इट जस्ट कीप्स गोइंग अप, राइट, वैसा है। तो ये अभी करंट स्टेट है ये ट्रेड का। कल अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट से पॉजिटिव ओपन हुआ अगर, तो वी शुड बी ओके। गैप अप अच्छे से ओपन हुआ तो आई डोंट थिंक मैं इसमें कुछ भी करूँगा, उसको ऐसे ही रहने दूंगा। नीचे आया तो आई हैव टू कंसिडर, मान लो कि अगर गैप डाउन खुलता है तो मुझे तो पहले तो ये वाला हेज निकाल देना पड़ेगा जो भी लॉस है इसमें, और अगर ह्यूज गैप डाउन है तो मैं इसको भी निकाल दूंगा, आई मीन ये पुट वाले को भी निकाल दूंगा, राइट, सिर्फ कॉल सेलिंग रहने दूंगा। बट अगेन जो भी एक्शन करूंगा मैं 15 मिनट्स हमेशा वेट करता हूँ मैं। 9:15 को मार्केट खुलता है तो 9:30 के पहले मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, है ना। सो लेट्स सी टुमारो कैसे ओपन होता है। करंटली ये ट्रेड 1800 के लॉस में है। टुमारो अगर गैप अप या फ्लैट हुआ तो आई एम एक्सपेक्टिंग माइल्डली पॉजिटिव होएगा ये, अदरवाइज ये नेगेटिव ही दिखना चाहिए। सो लेट्स सी, ओके। ट्यूसडे है August 2nd। कोई एडजस्टमेंट किया नहीं मैंने आज, पोजीशन एज इट इज़ है, एंड एटलीस्ट वी आर इन ऑल द एटलीस्ट ग्रीन जोन में है। सो एज लॉन्ग एज, लाइक आई वाज सेइंग येस्टरडे, राइट, एज लॉन्ग एज मार्केट
ऊपर की तरफ रहेगा वी आर ओके, नीचे आया अगर 17,060 इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट राइट, वहाँ से लॉस होना चालू होएगा। मार्जिन पूरा यूज़ कर लिया है ऑलमोस्ट, कोई एडजस्टमेंट का आज स्कोप ही नहीं था। टुमारो ओनली थिंग इज अगेन लाइक आई बीन सेइंग, अगर गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, कुछ नहीं करना है राइट नाउ। आई थिंक जब तक 17,150 या 17,200 ब्रेक नहीं होता है तब तक कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ये वाले ट्रेड में। सो लेट्स सी टुमारो क्या होता है। सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है गाइस, आज ट्यूसडे है राइट, तो अगर आप मार्केट देखोगे अगर आज आप, तो सी ऊपर सीधा ऊपर से 17,330 से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन आया राइट, 17,215, वहाँ से जाते जाते वो ऑलमोस्ट 17,400 टच किया। और आप देखो लास्ट 15 मिनट्स के 3 कैंडल्स, वहाँ से वो ऑलमोस्ट अनदर 100 पॉइंट्स नीचे आया राइट। सो इतना वॉलेटाइल इसके लिए आजकल ट्यूसडेज को हो गया है बिकॉज फिन निफ्टी की एक्सपायरीज अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड प्लेइंग, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी में आ रहा है। सो ट्यूसडे आई एम गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि ये वॉलेटाइल ही रहेगा जब तक ये फिन निफ्टी में प्रॉपर लिक्विडिटी नहीं आती है एंड पीपल विल कंटिन्यू टू ट्रेड ऑन इट। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। टुमारो अगर फ्लैट डे अगर ओपन होता है तो डेफिनेटली दिस पोजीशन इन माय ओपिनियन शुड स्टार्ट शोइंग ग्रीन। सो लेट्स सी क्या होता है। ये वाला जो बड़ा वाला जो ये है ग्रीन, उसमें अगर क्लोज होता है तो 81 है। बेस्ट केस सिनारियो इज़ 1.2 समथिंग, तो उसके लिए एकदम ही प्रॉपरली वहीं पे बंद होना चाहिए। और ऊपर की साइड में अगर कहीं भी क्लोज होता है तो 31 है। और जैसे मैंने कहा 17,016 के नीचे लॉस चालू होएगा। सो कभी भी गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं इमीडिएटली पहले तो हेज बाय कर लूँगा और बाद में फिगर आउट करूँगा क्या करना है और क्या नहीं। ओके, वेंसडे है अगस्त 3rd, कोई एडजस्टमेंट किया नहीं मैंने, ज़रूरत ही नहीं पड़ी एक्चुअली। एग्रेसिव हो सकता था बट आई डिसाइडेड नॉट टू। तो ये पोजीशन एवरीथिंग एज इट इज़ है, कल जैसी थी वैसी ही है। सो सी जैसे मैं कल कह रहा था राइट, एज लॉन्ग एज अभी 17,060 के नीचे नहीं जाता है ये पोजीशन लॉस में आ ही नहीं सकती है, टुमारो बीइंग एक्सपायरी। सो अगर मार्केट तो काफ़ी 17,400 पे क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट एट दी हाईएस्ट पॉइंट पे ही क्लोज हुआ है। तो एज लॉन्ग एज ऊपर की साइड में अगर जाता है ये तो 31,000 आएंगे विच विल बी आई डोंट नो 0.6 मे बी 0.7। अगेन बेस्ट केस सिनारियो इज 17,350 पे अगर क्लोज हुआ ना तो बहुत सही हो जाएगा। एनीथिंग फ्रॉम 17,300 से लेके 17,400 के आसपास राइट, 410 के आसपास अगर आया तो 0.9 या 0.1 आई मीन 0.9 या 1% के आसपास आएगा। लेट्स सी कल क्या होता है। ओनली थिंग इज कि अगर देखो किसी को इसमें और एग्रेसिव अगर होना होता राइट, अगर मुझे इसमें से और अगर थोड़ा एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं क्या कर सकता। मैंने तो ओनली रीज़न नहीं किया इज बिकॉज ये ताइवान का भी इशू चालू है, तो आई डेंट वांट टू टेक चांस। वॉलेटिलिटी और वो सब ज़्यादा बढ़ भी सकती है, बट आई डेंट वांट टू रिस्क, इसके लिए मैंने किया नहीं। बट अगर करना ही होता किसको भी तो क्या कर सकता। देखो ये 17,100 जो पुट है इसकी वैल्यू अभी ऑलमोस्ट 8.6 हो गई है, विच इज़ लाइक कुछ भी नहीं राइट। कल खुलेगा ही, अगर ये नॉर्मल भी मार्केट खुला तो ये 3 या 4 रुपये में खुलेगा। तो आइडियली अगर किसी को एग्रेसिव होना होता तो वो क्या करता, मान लो कि ये 8.6 पे ये क्लोज कर देता इसको, ओके। और कहीं पे भी फॉर एग्जांपल लेट्स से के कोई तो एक डाल के देखते हैं हम लोग, थोड़ा पे ऑफ चार्ट भी अपडेट हो जाएगा। लेट्स से कि मैं 17,200 पे उसको शिफ्ट कर देता हूँ बिकॉज 17,250 पे 2-3 बार एक्चुअली बाउंस हुआ है वहाँ से, तो दैट सीम्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जिस दिन 17,200 ब्रेक हुआ
आई थिंक प्रॉब्लम होएगा निफ्टी में, बट तब की बात तब, कल के लिए तो नहीं लग रहा है। सो 17,200 भी अगर कोई ऐड करता तो इसमें तो ज़्यादा नहीं है एक्चुअली, थोड़ा ज़्यादा 7 या 8 रुपीज़, यानी 7 या 8 थाउजेंड रुपीज़ एक्स्ट्रा आते हैं। और आपके ब्रेक इवन में भी अगर देखोगे तो 60-70 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। तो इट्स नॉट वर्थ इट। अगर करना ही है अगर तो मे बी ओवरनाइट नहीं, टुमारो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब मार्केट खुलता है, ये क्या ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 रुपया आएगा, तो आपको 3-4 हज़ार रुपये तो एक्स्ट्रा निकाल ही सकते हो। बट इन एनी इवेंट मैंने ये सब किया नहीं है, मैंने ट्रेड को ऐसे ही छोड़ दिया है। सो टुमारो एज लॉन्ग एज ज़्यादा कुछ भी गैप डाउन ओपन नहीं होता है तो ये पोजीशन शुड बी इन प्रॉफिट ओनली। ओके, लेट्स सी टुमारो क्या होता है। सो आज थर्सडे है, August 4, एक्सपायरी है। एंड जाते जाते मैंने एक्चुअली कुछ भी नहीं किया, बट मार्केट वॉज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल आज। एक्चुअली क्या हुआ, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ये न्यूज़ आया था कि शायद चाइना ने सम सॉर्ट ऑफ अटैक या समथिंग किया ऑन ताइवान, बट वो सिर्फ अपना वो टेस्टिंग कर रहे थे। बट मार्केट एक्चुअली, अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो मार्केट एक्चुअली फेल फ्रॉम 17,400 से वो 17,160 तक गया था, उतना लो गया था वो। ओके, बट अपना ब्रेक इवन वो स्टिल वेरी फार 17,060 तक था, तो इसके लिए वी वर सेफ। एट एनी पॉइंट एक्चुअली पोजीशन नेगेटिव में तो नहीं आई थी, बट काफ़ी सारा प्रॉफिट चले गया था। एंड मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इवेंचुअली इतना रिकवर करेगा, लेकिन जाते जाते उसने क्लोजिंग आई 17,382। एंड इफ़ यू रिमेंबर, अपना जो बेस्ट केस सिनारियो था वो 17,350 पे कहीं पे भी आसपास क्लोज होता है तो इट इज़ द बेस्ट केस सिनारियो। क्लोजिंग हुई 17,382 विच इज़ स्टिल वेरी गुड इनफ एक्चुअली। मैंने छोड़ दिया था राइट वो ट्रेड को, मैंने बोला कि वो उसको जाने दो, जो भी क्लोजिंग आएगा एटलीस्ट नेगेटिव में तो नहीं आएगा करके, राइट। सो इवेंचुअली ये आया अराउंड 98K, विच इज़ लिट, अगर आप 50 का मार्जिन पकड़ोगे तो लिटिल लेस देन 2%। तो ये तो काफ़ी एक्चुअली लकी था, यूजुअली इतना नहीं आता है। आई मीन 0.5 और 1 के आसपास यूजुअली आता है। सो इस टाइम का ट्रेड थोड़ा इजी था। जाते जाते एक्चुअली ये मैंने ये सब क्लोज कर दिया था, 450 का सी जो इट वॉज हार्डली 1-1 रुपये में मैंने क्लोज कर दिया था, बट इसमें मैंने दिखाया नहीं है, राइट। तो उससे 1-1.5 हज़ार का प्रॉफिट एक्चुअली बढ़ जाता है। सो या गाइज, दिस इज़ इट। और देखते हैं नेक्स्ट वीक अगेन आई विल इनिशिएट, और मैं ट्राई करूँगा एग्जैक्टली जो भी मैं करता हूँ उसको एंड ऑफ द डे शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। ओके, बाय।